देखिए, हमने रोटेटिंग फ्रेम तुम लोगों को लास्ट टाइम बताया था, ये पूरा हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है फोकाल्ट पेंडुलम, ठीक है? हाँ, उसी पे में फोकाल्ट पेंडुलम। फोकाल्ट पेंडुलम एक ऐसी डिवाइस है या अरेंजमेंट है जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है अर्थ के रोटेशन। फोकाल्ट पेंडुलम इज ए डिवाइस which demonstrate the rotation of earth. फोकाल्ट पेंडुलम एक ऐसी डिवाइस है जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है अर्थ के रोटेशन। फोकाल्ट पेंडुलम is a device which demonstrates the rotation फोकाल्ट पेंडुलम। फोकाल्ट पेंडुलम is a device which demonstrate वर्ड टिपिकल लग रहा हो तो डिस्क्राइब लग सकते, will describe the demonstrate the rotation of earth, अर्थ के रोटेशन को डिमॉन्स्ट्रेट किया या डिस्क्राइब किया। डिमॉन्स्ट्रेट या डिस्क्राइब वर्ड नहीं लगा, ठीक है? आपको डिमॉन्स्ट्रेट टिपिकल लग रहा है तो डिस्क्राइब। द रोटेशन ऑफ फोकाल्ट पेंडुलम जो है उसी से पता चला कि अर्थ जो है नॉन इनर्शियल, ठीक है? बाय द फोकाल्ट पेंडुलम we obtained that, हमें ये प्राप्त हुआ, we obtained that अर्थ is a non inertial frame। अर्थ जो क्या है? नॉन इनर्शियल। एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। तो अर्थ जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये हमें किससे पता चला? फोकाल्ट पेंडुलम में जो वायर लिया उसकी लेंथ 70 मीटर और जो मास था बॉब का वो 20। इन फोकाल्ट पेंडुलम लेंथ ऑफ वायर 70 mass of ball बॉब का मास 28 kg। ये लर्न कर लीजिए।
वायर की लेंथ 70 मीटर है, बॉल का मास 20। ठीक है, जो स्फीयर होता है, वो जो पेंडुलम वो स्फीयर 28 और वायर इसका 1 मीटर लगभग कितना होगा, ऐसी डिस्टेंस से 70, तो 70 मीटर का वायर। अब देखिए ये फोकार्ड पेंडुलम है, ये आपका बेसिक इसमें वायर मीडियम वायर की लेंथ बॉब का मास ये इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस तरीके से, ठीक है, अर्थ की उससे रोटेट करता है। ये कहलाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये तो बनेगा ऊपर नॉर्थ मानेंगे, नॉर्थ मानेंगे ना, नीचे साउथ मानेंगे, इधर वाला ईस्ट मानेंगे, ठीक है। नॉर्थ पूरब हो गया और साउथ पश्चिम हो गया, तो और ये हो गया ईस्ट, ठीक है, और ये हो गया वेस्ट। देख क्रम बदला तो नहीं, गलत नहीं लिखा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसका पेंडुलम का जो ईस्ट है उससे जो एंगल बनता है उसे लैटिट्यूड कहते हैं, उस एंगल को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। और इस पेंडुलम की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का इसके साथ एंगल क्या है, तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉस 90, ये कहलाएगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है पेंडुलम की। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा forming the angle lambda with east with the direction of east. लैम्डा को हम क्या कहते हैं,
लैटिट्यूड, लैम्डा ऐसा एंगल क्या कहलाता है? लैटिट्यूड। ये एंगल लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, आवर्तकाल या दोलन काल, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या होता है? T बराबर 2 ये 24 अब इसी से कंपेयरिंग करके पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फोकल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फोकल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फोकल पेंडुलम का पीरियड। तो P बराबर 2 पाई अपॉन एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे ओमेगा साइन, वर्टिकल कंपोनेंट का इफेक्ट, हॉरिजॉन्टल का भी इफेक्ट नहीं होगा, ऐसे रोटेट इस तरह अर्थ की वेलोसिटी से, तो उसका ओमेगा साइन होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन, 2 पाई बाई ओमेगा ऊपर कर दीजिए अपॉन साइन। तो ये है 24 आवर्स। ये है आपका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसका? फोकल। ये छोटा सा टॉपिक आगे, ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फोकल पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोकल पेंडुलम एक बार फिर से देख लीजिए, यही पॉइंट याद करें तुरंत। थ्योरी पूरी लिखते याद नहीं होता, ये आपको 3 मार्क्स में आना, यही 5-6 पॉइंट। फोकल पेंडुलम एक ऐसी डिवाइस है जो डिमॉन्स्ट्रेट करती है अर्थ के रोटेशन, जो डिस्क्राइब करती है अर्थ के रोटेशन। बाय द फोकल पेंडुलम, फोकल पेंडुलम के द्वारा वी ऑब्टेन्ड दैट, हमने ये प्राप्त किया, अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फील्ड। अर्थ जो है नॉन इनर्शियल फील्ड। इन फोकल पेंडुलम लेंथ ऑफ वायर 70 मीटर है, बॉब का मास 28 kg, और ये फोकल पेंडुलम अर्थ की ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन करता है। जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है, जो अर्थ का कोणीय वेग है, उसी से रोटेशन करेगा। तो देखिए, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फॉर्मिंग द एंगल लैम्डा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है एंगल क्या बनाता है? लैम्डा, विद द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन से लैम्डा। तो लैम्डा क्या है? लैटिट्यूड। लैम्डा इज द लैटिट्यूड। तो देखिए, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अर्थ T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, इसकी वैल्यू आती है 24 आवर्स। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फोकल पेंडुलम T बराबर 2 पाई ओमेगा साइन ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा हो गया 24 आवर्स अपॉन साइन। ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसका? फोकल पेंडुलम।
अब आइए बच्चों, अब तुम लोगों का पहला लेसन ये कंप्लीट। और क्या बताया पहले वो थ्योरी बताइए, उसके बाद ये बताया। ठीक है, अब तुम लोग जरा सा रीजन करके इसका पूरा कर लें। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अब तुम लोग का लिखा हुआ है, इसको रखिए। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बस कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर हम लगवा देंगे। सेकेंड लेसन में ज़्यादा मिलेंगे, इसमें काफ़ी जो रिव्यू हो गया उसमें है नहीं, तो वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर है। और यही C बराबर 2 पाई 24 आवर। अगले टर्म पे लगता है सिस्टम आपका, ये देखिए, ये बॉडी है, इसका है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। m1 मास का पार्टिकल है जिसकी डिस्टेंस m2 मास का पार्टिकल जिसकी डिस्टेंस m3 मास का पार्टिकल mn मास का m4 मास का। जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल, द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल। The collection of large number of particles, जो कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का। ठीक है, पार्टिकल्स इज नोन एज सिस्टम ऑफ सिस्टम। द कलेक्शन ऑफ large number of interacting particles is known as system of particles। जो कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का, उसे क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एवरी बॉडी प्रत्येक वस्तु हैविंग लार्ज number of particles, every body having large number of particles। प्रत्येक वस्तु के पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, so that every body behave like a system of particles। इसलिए हर बॉडी बिहेव करती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। भाई जितनी भी बॉडीज हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, इसलिए हर बॉडी जो है बिहेव करेगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसलिए एवरी बॉडी बिहेव लाइक ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। प्रत्येक वस्तु बिहेव करती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एवरी बॉडी बिहेव लाइक ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एवरी बॉडी बिहेव लाइक ए सिस्टम। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स
इज नोन एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जो कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का, उसे क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एवरी बॉडी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो दैट एवरी बॉडी बिहेव लाइक ए सिस्टम। अब आपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना है, वो देख लीजिए, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ये यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जैसे फोकाल्ड पेंडुलम, रोटेटिंग बॉडी, वैसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये मोस्ट है, इस पर भी तुम ये बता दें, इस पर न्यूमेरिकल जो मेन टॉपिक है उनमें सब सब्जेक्टिव पेपर होता है तो सेक्शन ए में 2 न्यूमेरिकल है, सेक्शन बी और सेक्शन सी जो तो लॉन्ग है, उनमें से कोई 2 लॉन्ग करना, उसमें न्यूमेरिकल नहीं आते, मतलब बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते, सेक्शन ए में आते, तो उस आधार पे कराना है ना। न्यूमेरिकल तो हर टॉपिक में फिजिक्स में होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होना ये बात गड़बड़ कह रही हो। जो फार्मूला है उस पर न्यूमेरिकल है ना। देखिए एक्स एक्सिस जिसमें फार्मूला उस पर न्यूमेरिकल, एक्स वाई जेड। m1 मास का पार्टिकल जिसकी डिस्टेंस है m2 मास का पार्टिकल डिस्टेंस, m3 मास का पार्टिकल डिस्टेंस, mn मास का पार्टिकल डिस्टेंस, और एक हमने पार्टिकल मान लिया है सेंटर ऑफ मास, उसकी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास is the representative particle which represent the rotation of, which represent the translatory motion of all particles. Center of mass is the representative point. Center of mass is the representative point. Center of mass क्या है? Representative point which describe the जो कि डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास is the representative point, center of mass वो representative point है which describe the translatory motion of the translatory motion of all particles, translatory motion of all particles। क्या लिखा है? सेंटर ऑफ मास एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट, और वो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरे पर्टिकुलर पोजीशन जा रहा, वो कोई भी मतलब ये उसमें ट्रांसलेटरी मतलब डिस्प्लेस होने वाला, ये पर्टिकुलर पोजीशन ये कहीं भी किधर भी पार्टिकल जाता है तो वो इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेस पोजीशन,
को दिखाता है। उसमें लीनियर भी हो सकता है और थोड़ा बहुत इधर उधर भी वेरिएट कर सकता है। तो ऐसे मोशन को क्या दिखाता है? सेंटर ऑफ मास। ये हमने सेंटर ऑफ मास may exist inside the body, outside the body और surface of the body. सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और पृष्ठ पर भी हो सकता है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास may exist inside the body. Center of mass may exist inside the body, outside the body, or outside the body, or surface of the body. सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के पृष्ठ पर भी हो सकता है। अब देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर of the center of mass RCM M1 R1 M2 R2 M3 R3 and so on upon M1 M2 M3। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो है वो मास के अकॉर्डिंग है, मास के अकॉर्डिंग बॉडी का जैसे M1 पोजीशन वेक्टर है R1 वो किस पर डिपेंड कर रहा है? M1 पर। M2 का किस पर डिपेंड कर रहा है? R2 पर। मतलब जो मास है उसी के अकॉर्डिंग मोशन, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी। तो R1 की वैल्यू M1 पर डिपेंड कर रही है, R2 की वैल्यू डिपेंड कर रही है M2 पर, R3 की वैल्यू डिपेंड कर रही है M3 पर। मास के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर है। तो आपने क्या किया? M1 R1 M2 R2 M3 R3 एंड सो ऑन अपॉन M1 M2 M3 M4 एंड सो ऑन। अब आपने क्या किया? आपने इस तरह कर दिया कि RCM बराबर सिग्मा I बराबर 1 MI अपॉन I बराबर 1 भाई I बराबर 1 रखोगे M1 M2 M3 M4 एंड सो ऑन I बराबर 1 रखोगे M1 R1 I बराबर 2 रखोगे M2 R2 I बराबर 3 रखोगे M3 R3 I बराबर n रखोगे। तो ये पोजीशन वेक्टर एक तो ये हो गया। न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला यूज करना है। आपको 2-3 मास पार्टिकल्स दे रखे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए 3 लीजिए 4 लीजिए और पूछ रहा है RCM की वैल्यू। तो मास से पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके मास से डिवाइड ये है। अब देखिए जरा वेयर सिग्मा I बराबर 1 M1
ये बॉडी का मास, मास ऑफ द बॉडी का मास, ये बॉडी का मास। हाँ, जाना है बस बस ठीक है। आर सी आई बराबर 1 to एम आई आर आई, ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास, इतना का ठीक है। जाना वो केमिस्ट्री तुमको शुरू कर दी तो वो तुम्हें 246 में 9 बजे आना पड़ेगा यहीं पे। हाँ एसडी कॉलेज में फ्लाई व्हील है।